हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 का तीसरा और आखिरी भाग अध्याय 5 जिसका नाम है चुंबकीय पदार्थ और पारथी चुंबकत्व वो चल रहा है। और हम पिछले वीडियो में आपको याद हो तो प्रति चुंबकीय पदार्थ डिस्कस कर चुके हैं। मतलब प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और उनके क्या गुण होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। और हमने पढ़ा है कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 अनुचुंबकीय, नंबर 2 प्रति चुंबकीय और नंबर 3 लोह चुंबकीय। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ये लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। बच्चों यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये गुणों में अनुचुंबकीय पदार्थों जैसे ही होते हैं। फर्क केवल इतना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में वे गुण कम मात्रा में पाए जाते हैं और लोह चुंबकीय पदार्थ में वे गुण अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण की यदि हम बात करें, लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण की यदि बच्चों बात करें तो जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा, ये लोह चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ध्यान से देखना। बच्चों ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ है जिसे हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। बच्चों जैसे ही हमने इसको रखा तो इसने इस दिशा में चुंबकत्व धारण किया। आप जानते हैं इस दिशा में अनुचुंबकीय पदार्थ भी चुंबकत्व धारण करते हैं। तो इसने इस दिशा में चुंबकत्व धारण किया। ये इस बात को प्रदर्शित करता है बच्चों कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होगी, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व धारण कर रहा है और वो भी प्रबल मात्रा का मतलब क्या हुआ कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से बहुत अधिक होती है। 1 से बहुत अधिक होती है। ये जो पदार्थ है इसे कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। तो परिभाषा बोले तो हम क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व धारण करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों ये लोह चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये गुणों में अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में वे गुण कम मात्रा में और इसमें वो गुण स्वाभाविक है प्रबल मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका पहला गुण क्या होगा? तो बच्चों इनको प्रबल चुंबक तो आकर्षित करेगा ही, लेकिन चूंकि इनमें चुंबकीय गुण अधिक मात्रा में होता है तो दुर्बल चुंबक का प्रभाव भी इन पर दिखाई देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दुर्बल चुंबक द्वारा भी आकर्षित किए जाते हैं। बच्चों भी का क्या मतलब कि प्रबल तो आकर्षित करेगा ही, दुर्बल भी इनको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। दूसरा इनका गुण क्या होता है? तो बच्चों इनका दूसरा गुण अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही इन्हें स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये भी घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। बच्चों तीसरा गुण क्या होता है? तो अनुचुंबकीय पदार्थों में हमने पढ़ा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों ये भी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। चौथा गुण क्या? तो हमने अभी डिस्कस किया कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से बहुत अधिक और धनात्मक होती है। 1 से बहुत अधिक और धनात्मक होती है। अब बात करें इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी? तो सपोज मान लो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति 3 है, वो भी काय की है प्लस की, और प्लस में कितना? 1। ये किसका मान हो गया बच्चों? म्यू का। तो म्यू बराबर कितना आ रहा है? 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता भी 1 से बहुत अधिक होती है। ठीक है बच्चों, और ये इनके कुछ गुण होते हैं। आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जितना हमने अभी समझा है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, आप ध्यान से यदि समझे होंगे तो ये इनके हमने 5 गुण पढ़े हैं, वो भी बिल्कुल लाइन से पढ़े हैं। यदि इन 5 गुणों को हम 3 कॉलम बना के लिख दें, जिनके गुण हैं उनके कॉलम में लिख दें, तो डेफिनेटली हम इन तीनों में 5 अंतर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।